सो भाई और बहनों, मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा कि इतना बड़ा धोखा, बताती हूँ। हम सब लोगों ने ना बचपन से हिस्ट्री पढ़ी है और 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गया और लाइक इंडिया और पाकिस्तान ये 2 अलग-अलग देश बन गए। फिर अपनी-अपनी सारी चीज़ें वहाँ से आगे का जो इतिहास है वो हम सब लोगों ने पढ़ा। बट ये इतनी बड़ी बातें हैं जिसके बारे में कहीं पर भी ज़रा-सा भी किसी ने लिखना नहीं चाहा, ना ही पढ़ाना चाहा और वो बात है दीव दमन, सिल्वासा, गोवा, ये जो एक ऐसे इलाके थे भारत देश के जो 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, तो उनको इंडिपेंडेंस किन्होंने दिलवाया? कौन-कौन वो लोग थे जिनके वजह से आज गोवा, दीव दमन, सिल्वासा ये सारे जो पार्ट्स है अपने भारत के, वो इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में कहीं पर नहीं पढ़ाया गया और इसलिए मैंने कहा कि पूरी सिस्टम को ये मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा धोखा जो आप लोगों ने पिछले 75 सालों से किया है, हम सभी के ऊपर अ, उसके बारे में जितनी बातें करेंगे ये वीडियो एक्चुअली 3 से 4 घंटों का हो सकता है लिटरली सारे लोगों को एक्सपोज़ करने का बट आज का वीडियो उसके बारे में है नहीं। आज का वीडियो है शतक इस फ़िल्म के बारे में क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हुए हैं तो इसी अवसर पर एक कंप्लीटली एआई मेड फ़िल्म को बनाया गया है। कंप्लीटली एआई मेड मैंने इसलिए कहा बिकॉज़ पूरी की पूरी फ़िल्म में आपको कोई भी रियल कैरेक्टर्स नहीं नज़र आएँगे, ना ही कोई रियल एक्टर्स है। बट ये पूरी की पूरी फ़िल्म क्या हम सबको कन्विंस करने में कामयाब होती है? आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। भाई आरएसएस को ना बैन करवा दो। आरएसएस ने इस देश के लिए किया ही क्या है? भारत की आज़ादी में आरएसएस का क्या योगदान है? ये सारे सवाल आप आए दिन सोशल मीडिया पर पढ़ते रहते हो। ये सारे ऐसे कुछ सवाल हैं जो हमेशा से इस भारत का लेफ्ट और वोक इकोसिस्टम पूछता चला आ रहा है। बिलीव मी अगर आप कोई भी राइट विंग से हो, लेफ्ट विंग से हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ़ इन सवालों के जवाब मिलने के लिए एक बार इस फ़िल्म को ज़रूर देख सकते हो बिकॉज़ बिलीव मी ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़िंगली अच्छी फ़िल्म निकली यार। मतलब ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट क्योंकि एआई मेड है तो मेरी नज़र में एक्चुअली सामने वाले के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहते बिकॉज़ आप फ़िल्म के बारे में बात कर रहे हो, सिनेमा के बारे में बात कर रहे हो क्योंकि सिनेमा ये एक ऐसा आर्ट है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको रियलिस्टिक चाहिए, रॉ चाहिए लार्जर दैन लाइफ चाहिए, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें चाहिए बट यहाँ पर क्योंकि एआई मेड था तो कहीं न कहीं पे मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे गई थी और शायद इसके चलते इस फ़िल्म ने मुझे निराश नहीं किया भाई, बिल्कुल नहीं किया। बचपन से लेकर अभी तक ना कुछ ज़्यादा आरएसएस के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। ऑल्दो हमारे स्कूल में कुछ संस्कार शिविर ऑर्गेनाइज़ किए गए थे 4 से 5 बार, जिसमें मैं और हमारे जितने भी सोसाइटी के बच्चे हम सब लोग जाते थे हर रविवार को। उसी के साथ-साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था, मुझे आज भी याद है और उस कैंप में वॉलंटियर्स के तौर पर हम सभी ने काम भी किया था। बस यही कुछ गिनी-चुनी मेमोरीज़ है आरएसएस के बारे में बट बिलीव मी कुछ भी नहीं पता था मुझे आरएसएस के बारे में। अब जैसे-जैसे बड़ी होती चली गई फिर पैंडेमिक आया, उस टाइम पे जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स कैसे चलते हैं भारत देश में, फिर लेफ्ट विंग क्या है, राइट विंग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जैसे हम सब लोग पढ़ते चले गए, राजनीति में जैसे रुचि बढ़ती चली गई, तब जाके आरएसएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड एक्चुअली आरएसएस के बारे में बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी पैंडेमिक में मैं कर चुकी थी। तो उसके चलते इस फ़िल्म ने बहुत सारे ऐसे पहलू ज़रूर हैं जो मेरे सामने नए तरीके से रखे बट बहुत सारी चीज़ें मैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से जानती थी बट उसको बड़े पर्दे पर देखते हुए लिटरली अच्छा लगा। सबसे पहले पॉजिटिव मुद्दों के बारे में बात करते हैं कि इस फ़िल्म में मुझे क्या अच्छा लगा। पहली चीज़, इस फ़िल्म में डिटेलिंग बहुत ही तगड़ी की गई है, बहुत ज़्यादा इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी विथ फैक्ट्स। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये झूठ दिखा रहे हैं, कुछ नैरेटिव चला रहे हैं, कुछ प्रोपेगेंडा क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्चुअली गूगल पे अवेलेबल है, तो आप डेफिनिटली वो चेकआउट कर सकते हैं। मुझे डिटेलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगला पॉजिटिव पॉइंट है, इस पिक्चर की राइटिंग बहुत ही बढ़िया है, वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। जिस तरीके से पूरा स्क्रीन प्ले रचा गया है, वो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग आपको महसूस होगा। इस पूरे फ़िल्म में आरएसएस की स्थापना कैसे हुई? यानी कि श्री केशव हेडगेवार और माधव गुरुजी इन दोनों के पूरे जीवन के कार्यकाल में आरएसएस किस तरीके से बढ़ता चला गया, किस तरीके से अपने कार्य को करते चला गया, ये पूरी जर्नी आपको दिखाई देगी। ये फ़िल्म मात्र 2 घंटे की, यही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव मुद्दा है। कहीं पर भी फ़िल्म आपको स्ट्रेची महसूस नहीं होगी। नो नॉनसेंस पिक्चर है भाई, कहीं पर भी टाइम पास के बीच में कोई गाना नहीं, ऐसा कहीं पर आपको फ़ील नहीं होगा। ये पूरी पिक्चर जानती है अपना प्लॉट क्या है, इनको स्टोरी कम से कम समय में दिखानी है और ये सही तरीके से हम सबके सामने रखने में कामयाब भी होते हैं। इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसका बीजीएम म्यूजिक जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वो बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स आपको देने में कामयाब होता है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि एआई मेड फिल्म है जैसे मैंने पहले कहा तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके गई थी। मुझे लगा यार ये वापस हलकुरे वाले जो रील्स अपन देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे उसी तरीके की कोई फिल्म रहेगी, चलो देख लेते हैं क्या क्या दिखाने वाले, बस वही देखने के लिए मैं गई थी। बट बिलीव नहीं, शुरुआत के 15 मिनट के बाद आप बॉदर भी नहीं होगी कि ये एक एआई मेड फिल्म है।
वो कैरेक्टर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग कई-कई जगह पे मुझे लगे। तो आप भूल जाते हो कि आप एआई मेड पिक्चर देख रहे हो। आप खुद को उतना ज़्यादा इन्वेस्ट इस फ़िल्म में करते हुए खुद को पाओगे। आरएसएस की थ्योरी क्या है, आरएसएस की सोच क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई गई हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी या फिर और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। इसको एआई में नहीं बनाना चाहिए था बिकॉज़ एआई आज एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको एक्चुअली कोई सीरियसली नहीं लेता है एंड उसके लिए कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट है नहीं एक्चुअली सिनेफाइल्स की नज़रों में। तो क्योंकि आप एक फ़िल्म बना रहे हो तो कहीं न कहीं पे आप शायद इसको पूरा ही एक एनिमेशन में अगर बनाते तो भी चल जाता, बट क्योंकि वो एआई है तो कहीं न कहीं पे उसको इतना सीरियसली लेने की ना फीलिंग नहीं थी ट्रेलर को देखने के बाद। तो शायद यही बाकी के लोग भी सोच रहे होंगे, पता नहीं, बट मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। कहीं न कहीं पे अगर एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको बनाते तो भी चल जाता भाई। और सेकंड और आखिरी नेगेटिव पॉइंट है कि क्योंकि ये एआई मेड कैरेक्टर्स हैं तो कई जगह पे ऐसे होता है कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा लो वॉइस में कुछ तो बोल रहे हो, बहुत ही इमोशनल, आप सामने वाला कैरेक्टर में बात कर रहे हो जो एआई मेड है। अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दुःख से भरे कुछ डायलॉग्स हैं, तो भी उनके मुँह बहुत ज़्यादा खुलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे बेबी रील्स वगैरह हम सब लोग देखते रहते हैं, तो कोई भी बात जब वो एआई कैरेक्टर करता है हम सबके साथ, तो उसका मुँह नॉर्मली अगर कोई लो वॉइस में बात कर रहा है, तो इतना ही खुलेगा, बराबर? पर क्योंकि एआई मेड है, तो वो इतना खुलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपको लगेगा एंड वो क्योंकि अग्रेसिव लगेगा, तो वो इमोशंस एक्चुअली आप तक 100% नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके चलते आपको पूरी की पूरी फ़िल्म बहुत सारी जगह पे अननेसेसरी एग्रेसिव लगेगी। ये कैरेक्टर्स इतने एग्रेसिव होके क्यों बात कर रहे हैं? वो एक्चुअली इज़ बिकॉज़ ऑफ एआई। अगर ये नॉर्मल कैरेक्टर्स एक्टर्स होते तो ये इतना नहीं होता। वही होता है जो ह्यूमन टच है वो मिसिंग है पूरे एआई से, जिसके चलते ये फ़िल्म एआई में नहीं बनानी चाहिए थी। बट उसके बावजूद मैं ये सबको बताना चाहती हूँ भाई, पूरे परिवार को साथ में लेकर आप इस फ़िल्म को देखने के लिए जा सकते हो। मेरी तरफ से इस फ़िल्म के लिए 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। आई जस्ट लव द फ़िल्म अ लॉट एंड आई लव द डिटेलिंग एज़ वेल। बाकी आप लोगों की क्या राय है? शत तक इस फ़िल्म के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।